बहुत बहुत स्वागत है आपका दे रहा है रोज ब्लड हैकिंग कोर्स में। और मैं एंडी हुक और आज हम बात करेंगे डीएनएस के बारे में। जी हाँ, डीएनएस के बारे में। तो चलिए जानते हैं डीएनएस क्या है। तो आपने देखा होगा जब भी आप कभी अपना ब्राउज़र ओपन करते हैं और उसके बाद किसी साइट पे जाना होता है तो उस पर लिखते हैं google.com या youtube.com, उसका यूआरएल लिख देते हैं और एंटर करते हैं। तो ये जो आप छोटा सा लिखते हैं google.com youtube.com, यही है आपका डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। अब ये डीएनएस की जरूरत क्यों पड़ी, आखिर क्या है वर्क इसका। देखो, आपने यहाँ पे google.com लिखा तो कभी भी आपके सर्वर के पास ये google.com नहीं जाएगा। सर्वर को पता ही नहीं है google.com क्या है मेनली। ठीक, मेनली जो होता है वर्क करता है आपका सारा आईपी पे। किस पे? आईपी पे, इंटरनेट प्रोटोकॉल पे। तो ये डोमेन नेम सिस्टम हो गया डीएनएस। अब देखो यहाँ आते हैं। अब देखो ये है मेरा ब्राउज़र, मैंने इसमें सर्च किया है google.com। तो पता है क्या होगा, ये google.com जाएगा रिजॉल्वर के पास। रिजॉल्वर क्या करेगा, इसे चेंज कर देगा आईपी में। इसके बाद जाएगा ये रूट सर्वर पे। रूट सर्वर पे जैसे ही जाएगा, एक चीज बता दूं, पूरे वर्ल्ड में 13 रूट सर्वर हैं। ओके, 13 रूट सर्वर हैं। रूट सर्वर में जाने के बाद ये ना जब आपकी रिजॉल्व होती है ना आईपी, ये उल्टे में होती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर चेक करेगा कॉम गूगल, गूगल कॉम। अभी देखो कॉम है ना, तो ये चेक करेगा अपने उसमें कॉम का कौन सा है, जेनरिक सर्वर कॉम का कौन सा है, ये वाला है कॉम। ओके, तो फिर ये आपकी रिक्वेस्ट जाएगी कॉम के पास। कॉम पे आई, इसके बाद आती है आपकी ऑथोरिटेटिव सर्वर पे। ठीक, अब यहाँ क्या होता है ना, इस सर्वर पे ना एक ना टेबल होती है जिसमें एक तरफ आपका डोमेन नेम, एक तरफ आईपी होती है। ठीक, डीएनएस और आईपी, जो आपने डीएनएस सर्च किया था उसकी आईपी दे करके आपके पास लोड हो जाएगी। रिजॉल्व सर्वर पे आया ये, और उसके बाद जो आपने लिखा था वही आपको यहाँ शो हो जाएगा आपकी साइट। अब देखो इसमें अब इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी, मतलब क्यों हम यूज़ करें इसका। हम आईपी का यूज़ क्यों नहीं कर रहे डायरेक्ट, कि किस जैसे कि गूगल की आईपी हो गई, फेसबुक की आईपी हो गई, उससे हम सर्च क्यों नहीं करते। क्योंकि देखो इन आईपीओ को याद रखना होता है बहुत मुश्किल। और देखो, और ये आईपियाँ ना स्टैटिक नहीं रहती, ये समय समय में चेंज होती रहती है काफी कुछ टाइम बाद है। मान लो आज राम नाम का एक बंदा है, राम नाम के बंदे ने एक साइट बनाई। हम्म, मान लो इसने बनाई कोई भी ई कॉमर्स साइट। ओके, इसकी साइट चल गई, रैंक कर गई। अब इसने बनाई थी किसी एक पर्टिकुलर होस्टिंग पे, कोई भी हो सकती है होस्टिंग। अब ये इसे ना ये होस्टिंग पसंद नहीं आ रही है, ये होस्टिंग स्लो हो गई है, तो अब ये क्या करेगा ना, यहाँ से किसी दूसरी होस्टिंग पे चले जाएगा। ठीक, तो इससे क्या होगा, इसकी आईपी चेंज हो गई। और अब आपको क्या करना पड़ेगा, जब वो दूसरी होस्टिंग पे गया तो आपको आईपी याद रखना पड़ेगा उसका, है। अब इससे दिक्कत एक राम को क्या आएगी कि अगर यहाँ आईपी बेस्ड होता ना सारा, तो जो उस राम था, रैंकिंग की है राम की पहली वाली आईपी ने जो, वो हो जाती दिक्कत, क्योंकि उसकी रैंकिंग फिर घट जाती है अगर दूसरी आईपी हो गई है, नई आईपी आ गई है तो। बट इसी के लिए क्या यूज करते हैं, डीएनएस। अब क्या होगा, आईपी कितनी भी चेंज हो जाए पीछे, डीएनएस एक ही रहेगा। जो कि अगर google.com है तो गूगल ही रहेगा, और जो भी इसका राम ने बनाया है वही रहेगा मेनली, वो चेंज नहीं होगा। तो इससे क्या होगा, राम की रैंकिंग बनी रहेगी, क्योंकि जितने भी सर्च इंजन है वो राम को राम के डीएनएस से जानते हैं, उसके आईपी से नहीं। ठीक, तो इससे क्या होगा, राम को बेनिफिट होगा। तो इसलिए भी हम डीएनएस का यूज करते हैं। बट मेनली जो डोमेन नेम सिस्टम है वो हम यूज करते हैं अपने फायदे के लिए, ताकि हमें ना आसानी से याद हो सके। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड, विंडोज प्लस आर cmd पिंग, google.com करता हूँ पिंग। जी, google.com को मैंने पिंग किया तो देखो ये जो आई है ना आईपी, ये गूगल की आईपी। मैं चाहूँ ना इससे भी गूगल को सर्च कर सकता हूँ। यहाँ आया ना, नया पेज ओपन किया, पेस्ट किया और एंटर करूंगा, गूगल ही खुलेगा। बट बात क्या है यहाँ कि मेरे को अब मैं याद थोड़ा रखूंगा इसे 172.2.227.147। अब ऐसी वो 174, हाँ ऐसी मैं अलग अलग याद रखता रहा फेसबुक किन किन के, तो पागल हो जाऊंगा। इसलिए सबसे आसान तरीका मेरा क्या है कि मैं इनका डीएनएस याद कर लूँ, google.com, facebook.com, बस। तो यही है, ह्यूमन माइंड जो है अल्फ़ाबेट को जल्दी याद करता है, इसलिए हम मेनली इसका
यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पर ही मैंने जो आपको रूट सर्वर का ये बताया ना कि रूट सर्वर पे जाता है, ये तब जाता है जब आपके आईएसपी में आप पहली बार कोई साइट को सर्च कर रहे हो। मैं एक चीज बताता हूँ आपको, जैसे कि यहाँ कंट्रोल शिफ्ट एन करते हैं पहले, कंट्रोल एन से, हाँ ये है एक साइट। देखो गूगल लिखूंगा ना तो जल्दी से खुल जाएगा गूगल मेरे वेब ब्राउजर में, ठीक। मगर अगर मैं कोई नई साइट विजिट कर रहा हूँ जो कि मेरे एरिया में पहले किसी ने विजिट नहीं की है, तो क्या होगा ना, वो रिक्वेस्ट जाएगी रूट सर्वर पे, ठीक। वो रिक्वेस्ट जाएगी जो मैं पहली बार सर्च कर रहा हूँ और सर्च करके मेरे पास आएगी। अब यहाँ पर क्या होगा, बीच में मेरा आईएसपी भी आता है, ठीक। अब मैंने रेजर यूज करते हैं, हाँ तो ठीक, ये मेरा बीच में आईएसपी आ गया है। ये है मेरा आई एस पी। अब मैंने यहाँ से ना कुछ सर्च किया साइट, वो साइट में पहली बार सर्च कर रहा हूँ, तो क्या होगा, आईएसपी से होते हुए रूट सर्वर से पूरा सर्च करके लाएगा। तो अब जो साइट आएगी ना, उसे आईएसपी क्या करेगा, अपने कैशे, हाँ कैशे मेमोरी में सेव कर लेगा। अब देखो इसने अपने कैशे मेमोरी में से सेव कर लिया, तो अब अगर अगली बार सर्च करोगे ना तो बड़ी जल्दी खुलेगी वो साइट। तो ये जो रूट वाला हिसाब है ना, वो तब होता है जब आपके आईएसपी के कैशे मेमोरी में ये डेटा सेव नहीं है, कैशे में ये डेटा सेव नहीं है। अब कैशे का यूज क्यों किया जाता है, ताकि ना आपकी जो इंटरनेट स्पीड है वो बढ़े, थोड़ा आपकी सर्चिंग स्पीड है बढ़े। अब ऐसा होगा बार बार वहां जा रहा है और तेरा ही सर्वर है, तो उनके ऊपर लोड पड़ जाएगा सर्वर के ऊपर। तो ये है कैशे डिवाइड हो रखे हैं, कई सारे कैशे होते हैं जिनकी वजह से आपका जो डेटा है जल्दी जल्दी आ जाता है, ठीक। तो मैं आशा करता हूँ ये डीएनएस थोड़ा आप समझे होंगे।